का क्वेश्चन नंबर 4 है। आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पार्ट 1 है 2 माइनस आयोटा होल पावर है आपके पास 4। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखिए इसको हम ऐसे करके ब्रेक डाउन कर कर लिख सकते हैं। अगर 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर व्हेन द बेस 7 पावर ऐड। ठीक है, अगर पावर ऐड करेंगे तो सेम हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा 2 माइनस आयोटा का होल पावर हो जाएगा। और अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको लग रहा है कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर ब्रेक करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से 2 माइनस आयोटा का अगर होल स्क्वायर लें तो इक्वल टू आपके पास a का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2 फार्मूले का a है आपके पास 2, b है आपके पास आयोटा प्लस b का स्क्वायर मीन आयोटा का स्क्वायर। सही है, मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला आपके पास लग रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर लोगे आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 2 का स्क्वायर लोगे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 4, और ये हो जाएगा आपके पास आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1। ये हो गया आपके पास 3 माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा। क्यों, 4 माइनस का 1 प्लस का 4 है माइनस का 1 है तो रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास 3, दोनों में सेम हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे हो जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे 12 आयोटा माइनस माइनस हो गया आपके पास प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे 16 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करोगे ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के। 9 माइनस 12 और 12 ये हो गया आपके पास 24 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1 प्लस माइनस हो जाएगा -16 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस का 16 और प्लस का 9, माइनस के 16 में से प्लस का 9 चला गया तो यह हो गया माइनस का 7 माइनस का 24 आयोटा। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। अब इसमें से माइनस कॉमन ले भी सकते हैं और ये सेम आंसर भी लिख सकते हैं, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, देखें माइनस का 1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। सेम वैल्यू उतार ले नीचे, माइनस का 1 माइनस आयोटा रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला ब्रेक हो रहा है, कौन सा फार्मूला ब्रेक हो रहा है आपके पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको अगर फर्दर आप सॉल्व करते हो तो देखो कैसे सॉल्व होगा। ये a का स्क्वायर मीन -1 का होल स्क्वायर माइनस फार्मूले का 2b फार्मूले का, a है आपके पास माइनस का 1, b है आपके पास आयोटा रेडिकल 3 प्लस b का स्क्वायर मीन आयोटा रेडिकल 3 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर लोगे, पावर क्या इवन है माइनस कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा करोगे 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस, अब देखिए रेडिकल 3 ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर ऐसे चेक करें देखिए आयोटा रेडिकल 3 का होल स्क्वायर है तो मीन ये आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा आपके पास कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास
3 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के, इक्वल टू 1 + 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस माइनस हो गया आपके पास -3 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो ये हो जाएगा 1, माइनस का 3 है आपके पास और ये प्लस का 1 है, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? माइनस का 2 प्लस का 2 रेडिकल 3 आयोटा। ये है आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास माइनस का 1 प्लस आयोटा अंडर रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज़ इसको भी उदाहरण लें हम। माइनस का 1 प्लस आयोटा अंडर रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फार्मूला ब्रेक हो रहा है? आपके पास फार्मूला ब्रेक हो रहा है a + b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर है यहाँ पर देखें तो a का स्क्वायर मीन -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a है -1, b है आपके पास आयोटा रेडिकल 3 प्लस b का स्क्वायर मीन आयोटा अंडर रेडिकल 3 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लोगे आपके पास आए -1 का स्क्वायर लोगे 1 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस सेम वही लॉजिक स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 और ये हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के, इक्वल टू 1 - 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 इक्वल टू 1 - 2 रेडिकल 3 आयोटा प्लस माइनस हो गया माइनस का 3 इक्वल टू -2 रेडिकल 3 आयोटा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या किया देखें, ब्रेक डाउन किया, इसको ब्रेक किया, किसमें स्क्वायर को स्क्वायर में ब्रेक किया, फिर हमारे पास फार्मूला था a - b का होल स्क्वायर का फार्मूले के तहत हमने सॉल्व किया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, वो भी सेम फार्मूले से, और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम फार्मूले से ब्रेक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा और इन दोनों क्वेश्चन में a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। वन प्लस आयोटा होल क्यूब। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग रहा है आपके पास? फार्मूला लग रहा है a + b होल क्यूब का इक्वल टू a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब है आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब, ये है आपके पास a, ये है आपके पास b। a का क्यूब मीन 1 का क्यूब, b का क्यूब मीन आयोटा का क्यूब प्लस 3a है आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा प्लस 3a है आपके पास 1, b है आपके पास आयोटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब लोगे आपके पास 1। अब आयोटा क्यूब आपके पास बराबर होता है माइनस आयोटा के। कैसे देखें, आयोटा इक्वल टू होता है आपके पास रेडिकल माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के, और आयोटा क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आयोटा के। ठीक है, और आयोटा पावर 4 इक्वल टू होता है आपके पास 1 के। 1 आयोटा क्यूब की वैल्यू लिख दी हमने माइनस आयोटा प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ये होगा 3 आयोटा प्लस 3 1 ज़ा हो गया 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर होल क्यूब इक्वल टू, अब देखिए
3 आयोटा है, माइनस का आयोटा चला गया, एक आयोटा 3 में से एक आयोटा चला गया, तो ये हो गया आपके पास प्लस का 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 × 3, 1 प्लस आयोटा होल क्यूब इक्वल टू है प्लस का 1 है माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय रेडिकल 2 माइनस आयोटा। अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय अंडर रेडिकल 2 माइनस आयोटा। इसको क्या करेंगे हम, इसको करेंगे रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते हैं? रेशनलाइज में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उसका क्या करते हैं, कॉन्जुगेट हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। अंडर रेडिकल 2 माइनस का आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा डिवाइड बाय अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 2 माइनस आयोटा अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा। ठीक है, अब ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में दोनों वैल्यू, अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय अंडर रेडिकल 2 प्लस आयोटा। सही है, यहाँ पर एक फार्मूला आपके पास लग रहा है। कौन सा फार्मूला आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। अब ये मिला हुआ इस फॉर्म में आपको मिला हुआ है और इसमें आपने कन्वर्ट करना है। इसमें अगर कन्वर्ट करेंगे तो ए का स्क्वायर में अंडर रेडिकल 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर में आयोटा का स्क्वायर। अंडर रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। अंडर रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल 2 आयोटा प्लस अंडर रेडिकल 2 आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आयोटा का आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करेंगे तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के, ये हो गया आपके पास कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस, देखिए ये दोनों ऐड है, यहाँ पर कुछ इंडेक्स में कुछ नहीं होता, 1 1 प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 2 रेडिकल 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास माइनस का 1, ये हो गया कैंसिल, 2 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1, 2 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा -1 डिवाइड बाय 2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 1, और ये 2 तो 2 में से ये यहाँ पर 2 प्लस का 2 ये माइनस का 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइड बाय 3। अब इसको आप क्या करते हैं, अलग करके लिख सकते हैं, हम इसको देखें ऐसे करके लिख सकते हैं 1/3 प्लस 2 रेडिकल 2 आयोटा डिवाइड बाय 3, ये हो गया इसका आंसर। अब इसको अगर आप दोबारा सॉल्व करोगे तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू आपके पास सेम मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास फार्मूला लगाता है, कौन सा फार्मूला था, a + b होल क्यूब का। और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ भी नहीं किया है, रेशनलाइज किया है। रेशनलाइज कैसे होता है, आपने जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करनी होती है, उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई कर लें इसको, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये गेट 2, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे प्लस का 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करोगे तो आयोटा स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे 1, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे माइनस आयोटा माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया आपके पास आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता होती है, क्या होती है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास -1 के 2 प्लस का 2 आयोटा और माइनस का आयोटा कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपके पास प्लस का ओनली ऑन आयोटा।
आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आपके पास माइनस का 1 डिवाइड बाय 1 माइनस ये हो गया, दोनों ऐड हो गए तो ये हो गया 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर मीन माइनस का 1 आयोटा माइनस माइनस हो गया प्लस का 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस हो गया 1, ये हो गया आपके पास कैंसिल और ये हो जाएगा 2 + 1 करोगे 3 प्लस आयोटा डिवाइड बाय माइनस का 3 आयोटा। डिनोमिनेटर में कभी भी आपके पास आयोटा माइनस में नहीं होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको रेशनलाइज करेंगे। देखिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 3 × 2 करोगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये हो गया 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस प्लस माइनस 2 × 2 करोगे 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1 डिवाइड बाय माइनस 4 आयोटा स्क्वायर मीन माइनस का 1। इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर चेक कर लें, देखें 6 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 2 डिवाइड बाय माइनस माइनस हो गया प्लस का 4, यहाँ पर इसको हम माइनस का 2 प्लस का 6 आयोटा डिवाइड बाय 4, यहाँ पर कॉमन ले लिया आप 2 माइनस का 1 प्लस का 3 आयोटा डिवाइड बाय हो गया 4। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपके माइनस का 1 प्लस का 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। अब इसको हम ऐसे भी कर लिख सकते हैं माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 प्लस का 3 आयोटा/2, या फिर यहाँ पर प्लस दे दें या फिर यहाँ पर कॉमा दे दें आप। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 7। टू प्लस आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा। सही है। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे 2 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर यहाँ पर फार्मूला ब्रेक हो रहा है आपके पास। कौन सा फार्मूला? a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अगर इसको फार्मूले से ब्रेक करते हैं तो ये क्या होगा? a का स्क्वायर मीन 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a आपके पास 2, b है आपके पास आयोटा प्लस b का स्क्वायर मीन आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय आपका डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 × 2 करोगे 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 1 चला गया तो ये हो गया 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा। अब इसको हम करेंगे, देखें यहाँ पर जाकर अब हम करेंगे इसको रेशनलाइज। 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा। अगर इसको जब रेशनलाइज करेंगे तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशनलाइज में। देखिए डिनोमिनेटर में 3 + 4 आयोटा 3 + 4 आयोटा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है वो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास एक फार्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस का b और a प्लस का b मीन 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय आपके पास है 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 आयोटा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 प्लस 3 × 4 करेंगे 12 आयोटा, 4 × 3 करोगे 12 आयोटा 3। ठीक है, 4 × 4 करोगे 16 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर लोगे 9 माइनस 4 का स्क्वायर लोगे 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू सेम एज इट इज़ ऊपर लिख लेते 9 + 12 आयोटा प्लस का 12 आयोटा प्लस 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1। 12 को ऐड कर लें, 12 + 12 12 आयोटा और ये 12 हो गया आपके पास 24 आयोटा प्लस
16 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 डिवाइड बाय 9 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 9 प्लस 24 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया 16 डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस हो गया प्लस का 16। ठीक है, माइनस का 16 में से प्लस का 9 चला गया तो ये रह गया माइनस का 7 प्लस का 24 आयोटा डिवाइड बाय 25। तो आंसर क्या होगा माइनस का 7/25 कॉमा 24 आयोटा अपॉन 25। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, समझ में आया। देखें सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ इसको ब्रेक किया a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से। फिर जब ये फर्दर सॉल्व हुआ तो इसको हमने रैशनलाइज कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास 1/2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। वन अपॉन 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला ब्रेक हो रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, 1/2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर इक्वल टू है 1/, ए का स्क्वायर। देखिए ए का स्क्वायर मीन ए स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए है 2, बी आपके पास आयोटा प्लस बी का स्क्वायर मीन आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं 1/2 का स्क्वायर लोगे 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपके पास माइनस का 1 डिवाइड बाय 4 माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस का 1/4 माइनस का 1 चला गया तो ये हो गया 3 माइनस का 4 आयोटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर रेशनलाइज 1/3 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, रेशनलाइज में क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं हम मल्टीप्लाई। यहाँ पर हो गया आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा और ये हो गया आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला ब्रेक हो रहा है, कौन सा फार्मूला ब्रेक हो रहा है आपके पास, मतलब ये कौन सा फार्मूले में बंद हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी में। ठीक है, अब ए का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का बी का स्क्वायर मीन 4 आयोटा का स्क्वायर। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम आ जाएगी 3 प्लस 4 आयोटा। 3 का स्क्वायर लोगे आपके पास आ जाएगा 9, ठीक, माइनस 4 का स्क्वायर लोगे हो गया 16 आयोटा का स्क्वायर 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय आयोटा का स्क्वायर लोगे माइनस का 1, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 9 माइनस माइनस हो गया प्लस का 16, 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय हो गया आपके पास हो गया 25। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाय 25 माइनस का 4 आयोटा डिवाइड बाय 25, कॉमा दे दें यहाँ पर प्लस की साइन दे दें, बात सेम है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया ये। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, पहले हमने 2 माइनस आयोटा को ब्रेक किया फार्मूले की हेल्प से, फिर हमने रेशनलाइज करके उसको फर्दर सॉल्व कर दिया।